गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 22 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं और क्वेश्चंस के साथ जितने भी मैं स्टैटिक जीके के पॉइंट आपको कवर कराता हूं, अगर आप लिख रहे हो कहीं पे नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में वीडियो में ज़रूर आप देख के जाइएगा, मैंने 10 वन लाइनर क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रखा है जो कि क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की अपनी ये क्लास 22 फरवरी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया है दूसरा देश। तो पहला देश कौन सा था? तो चाइना इससे पहले ऐसे लाइसेंस जारी कर चुका है। इसकी शुरुआत की है राम मोहन नायडू ने, जो कि अपने उड्डयन मंत्री हैं। और इसमें पायलट का जो लाइसेंस है, फिजिकली लाइसेंस नहीं लेना होगा उसको, ये उसका डिजिटल फॉर्म होगा और ऑनलाइन लाइसेंस ही अब वैलिड होगा। ये था अपना पहला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? हाल ही में टाइम मैगजीन की विमेंस ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल भारतीय महिला कौन है? तो वो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, जिनका संबंध है असम से, यानी कि असम राज्य से अपना संबंध रखती हैं। तो इसमें कुल 13 महिलाओं को चुना गया, जिसमें एकमात्र भारतीय हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। नाम याद रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं टाइम मैगजीन की। तो टाइम मैगजीन एक अमेरिकन मीडिया कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 1923 में और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है दोबारा से रिपीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अगेन राइट कर लिया। हाल ही में पायलटों हेतु ईपीएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, तो ये इंडिया बना है चाइना के बाद। चाइना इससे पहले ईपीएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो है अपने पायलट्स के लिए जारी कर चुका है। यह फिजिकली लाइसेंस का डिजिटल वर्जन होगा और इसको बोलेंगे ईपीएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। और इसका उद्घाटन किसने किया, अर्थात किसने जो है इसकी शुरुआत की है? तो हमारे जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू ने इसका शुभारंभ किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 फरवरी को। थीम की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है थीम, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती। तो रजत जयंती प्रति 25 वर्ष पे मनाई जाती है। जैसे कि अभी इसके 25 वर्ष हो गए। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सन 2000 में मनाया गया था और अभी 2025 हो चुका है। तो 2025 से बीच में अंतर है 25 वर्ष, अर्थात इसीलिए रजत जयंती मनाई गई है। और थीम में भी इसको इंक्लूड किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती। और दो पॉइंट हैं जो कि अक्सर बच्चे को कंफ्यूज करते हैं, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस में शामिल होने की घोषणा की है? तो ब्राजील ने अभी ओपेक प्लस में शामिल होने की घोषणा कर दी है। ब्राजील जो है 7th बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यानी कि तेल उत्पादक देश है, 7वां सबसे बड़ा पूरे विश्व में। बात हुई है ओपेक की। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना होती है 14 सितंबर 1960 में और कहाँ होती है? बगदाद, इराक में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। वर्तमान में इसमें कुल 12 देश हैं ओपेक में। और ओपेक प्लस की बात करें जो कि 2016 में बना था, इसमें कुल 23 देश हैं। बात हुई है ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, यहाँ की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल और प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा। और यहाँ के घास के मैदानों को कंपास कहा जाता है। अब बात करते हैं दो पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैं आपको ऐसे पॉइंट कवर कराता रहता हूँ, तो जो बच्चे फुल क्लास देखते हैं उनको यहाँ से फायदा जरूर होता है। COP30 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30, जो कि क्लाइमेट चेंज पे हुई थी, होगी कहाँ होगी? ब्राजील में होने वाली है। बात करते हैं COP29, अभी हाल ही में हुई बाकू, अजरबैजान में। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी, वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2027 में कहाँ होने वाला है? तो वो होगा ब्राजील में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में जारी
फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? तो इसमें जो साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, ये फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में शीर्ष पे रही और सेकंड नंबर पे रिलायंस जियो है जो कि भारत की कंपनी है। अब हम बात करने वाले हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हाइप्रिक्स ने। बात करते हैं रैमजेट की, तो रैमजेट क्या है? तो बात हो रही थी रैमजेट की। रैमजेट एक हाई स्पीड इंजन होता है, इसका उपयोग मिसाइल्स और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में यूज होता है। बात करते हैं या मैक 3, यहाँ पे 3 मैक लिख गया है। मैक 3 से मैक 6 की स्पीड दे सकता है। मैक क्या होती है? मैक होती है स्पीड ऑफ साउंड। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होने वाला है उदयपुर में। 18 से 19 फरवरी के बीच उदयपुर राजस्थान में होगा। थीम की बात करें तो थीम है भारत @2047, एक जल सुरक्षित राष्ट्र। ये इस बार की थीम है, ये भी आप लोग याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं वी अनंता नागेश्वरन। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो ये था नियुक्ति से संबंधित प्रश्न। जो भी नियुक्तियां होती हैं वर्तमान में या 2023 में हुई हैं, 24 में हुई हैं, तो ये आपको एग्जाम में तैयार करके ज़रूर जानी है। जैसे अभी कुछ नियुक्तियां हुई हैं, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसरो के चेयरमैन कौन बने? तो 11वें नंबर के बने हैं वी नारायणन। आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं? 26वें नंबर के हैं संजय मल्होत्रा। सीएजी कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? तो ये है संजय मूर्ति। ये आप लोग याद रखिएगा। और भारत के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 51 नंबर के, तो वो हैं संजीव खन्ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजया राहटकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले जो भी एग्जाम है 6 से 7 महीने के अंतराल पे, उनमें सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो। मैं काफ़ी कुछ आपको काफ़ी कम टाइम में कवर कराता हूं, फालतू की बात नहीं होती है यहाँ पे। बात करते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में सक्रिय हुए ज्वालामुखी माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो ये संबंध है इंडोनेशिया से। बात कर लेते हैं कुछ ज्वालामुखी अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि ये कहाँ स्थित है। किलौआ और मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। स्ट्रामबोली भूमध्य सागर में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। बात कर लेते हैं दो और है, विसुवियस और एटना। ये इटली के ज्वालामुखी है। बात करते हैं आज के अपने 11th यानी कि लास्ट क्वेश्चन की। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होगा, कहाँ बनेगा? तो ये मुंबई में बनने वाला है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मैंने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करंट के कवर करा दिए। जो भी क्वेश्चन इन मतलब कोई भी छूट जाते हैं अगर, तो मैं आपको अगली क्लास में उन क्वेश्चंस को कवर करा देता हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि 10 वन लाइनर क्वेश्चन है जिन्हें हर बच्चे को डेली ही देखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है आपके सामने आज के 10 वन लाइनर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता पर COP16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16, जैव विविधता टॉपिक है, कहाँ हुआ है? तो ये कोलंबिया में हुआ है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है ओडिशा में। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक का संबंध किससे है? तो वो है MK रणजीत सिंह से। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है इजराइल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? कर्नाटक बना। चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया? तो कतर ने किया है। सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है वो किसके मध्य होती है? तो इंडिया और सिंगापुर के मध्य होती है। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये पुणे मुंबई में प्रारंभ हुई। रतन टाटा अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू है। जरूर याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन क्या है? 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है कीरियन जैक्वेट ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले। अब हम बात कर लेते हैं आज के अपने क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। IUCN का हैरी मैसल पुरस्कार किसे मिला?
तो ये क्वेश्चन है आज का, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी बच्चे मुझे डेली जवाब सही दे पा रहे हैं, मैं देख पाता हूँ वाईटी स्टूडियो में कि जो भी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, उनको मैं मंथली करंट अफेयर अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।